इस चैप्टर की स्टार्टिंग वही से होती है जब कैरेज के अंदर थालिया ने बरकत से कहा था, क्या अगर इस दुनिया से मैं डिसअपेयर्ड हो जाऊं, क्या तुम ही वो इंसान नहीं होगे जो सबसे ज्यादा खुश होगा। जिस बात पर बरकस ने उससे कहा था, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। और बरकस के मुंह से वो सभी शब्द सुनने के बाद थालिया अपने मन में सोचती है, सच में मुझे पहले से ही पता था वो ऐसा ही कुछ कहेगा। उसके बाद बरकस फिर से थालिया से कहने लगता है, पर मैं ऐसे ही क्राउन प्रिंस के पोजीशन को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। तो अगर तुम अपने आप को ऐसे तकलीफ पहुंचाना चाहती हो, चोट पहुंचाना चाहते हो, तो फिर ये चीज अपने हाथों से करो। उन बातों को सुनने के बाद थालिया अपने मन में अपने आप से कहने लगती है, उसके सामने मत रोना, रोना मत, रोना मत। उसके बाद बरकस थालिया के हाथों को छोड़ देता है और थालिया के सामने बो करते हुए कहता है, मैं आपके लिए एक हीलिंग जादूगर को भेज रहा हूँ अभी, तो अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर लीजिए और उसके बाद रेस्ट कर लीजिएगा। पर थालिया बरकस के ऊपर एक प्याला फेंक कर मारती है, पर फिर भी बरकस को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो थालिया की तरफ देखता है और उसके बाद कैरेज से उतर कर वहाँ से जाने लगता है। और थालिया भी तुरंत ही अपने कैरेज के दरवाजे को बंद कर लेती है और अपने कैरेज के दरवाजे को लॉक करने के साथ साथ ही वो रोने लगती है। उसके बाद दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमसे कहा जाता है, अलक्रिफ हिल के पास एक सफेद मंदिर है जो कि कहा जाता है एम्परर डैरिन ने खुद से ये मंदिर बनाया था, और वो भी ओसिरिया जीतने के नाम पर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो सभी उस टेम्पल के सामने मतलब उस मंदिर के सामने पहुँचते तभी उस टेम्पल को देखते हुए गैरेथ कहता है, क्या ये वही दूसरी सीक्रेट प्लेस है, वही सम्मानीय स्थान। जिस पर बरकस गैरेथ से कहने लगता है, हाँ योर हाइनेस, ये कहा जाता है इस जगह पर कोई परमानेंट पुजारी नहीं है और इसी वजह से जो सेरेमनी है वो हमें खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जिस बात को सुनने के बाद गैरेथ अपने घोड़े से उतरते हुए कहता है, तो फिर ऐसी टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी करो। और थोड़ी दूर से एड्रिक गैरेथ को उस मंदिर की तरफ जाते हुए देखकर अपने मन में सोचने लगता है, अगर ये सेरेमनी शुरू होने वाली है तो फिर मुझे योर हाइनेस प्रिंसेस से कह देना चाहिए, अगर वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है तो फिर उन्हें भी तैयार होने के लिए टाइम लगेगा। उसके बाद एड्रिक थालिया के कैरेज के सामने जाकर उसके कैरेज को नॉक करने ही वाला था, पर अचानक से वो रुक जाता है और उसे वही दृश्य याद आता है जब कैरेज थालिया को मार रहा था और उन सभी मारों की वजह से थालिया को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी। जिस चीज को याद करने के बाद एड्रिक रुक जाता है और एड्रिक थालिया के कैरेज के सामने ही खड़ा होकर दूसरी तरफ देखने लगता है जहाँ पर गैरेथ बैठा हुआ था, और वो अपने एक सर्वेंट को जो कि उसके पैर को धो रहा था उससे कह रहा था, जल्दी करो और मुझे जल्दी से तैयार करो और मेरे बात के लिए जल्दी से पानी प्रिपेयर करो। और बेसिकली गैरेथ तो वहाँ पर बैठकर आराम से ड्रिंक पी रहा था, जिस चीज को देखकर एड्रिक अपने मन में सोचने लगता है, उन्हें देखकर ही पता चल रहा है उन्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं फील हो रहा है। अपनी खुद के बहन को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद फिर भी उन्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं फील हो रहा है। मैंने ये रूमर पहले भी सुना था कि जो क्राउन प्रिंस है वो हमेशा ही सेकंड प्रिंसेस को मारते रहते हैं, पर वो कैसे कैसे वो ये कर सकते हैं। और गैरेथ ने किस तरीके से सेकंड प्रिंसेस मतलब थालिया को मारा था उस दृश्य को याद करते हुए एड्रिक अपने हाथ को मुट्ठी करने लगता है, मतलब उसको गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में गुस्से और डर से सोचने लगता है, कोई कैसे कैसे किसी इंसान को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर सकता है। उसके बाद एड्रिक उस कैरेज के तरफ से अपना मुंह फेर कर जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है, वैसे भी सेकंड प्रिंसेस इस प्रपोजल को जिद्दी तरीके से रिफ्यूज कर देंगी, तो अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। पर तभी अचानक से कैरेज के दरवाजे खुल जाते हैं और थालिया कैरेज के अंदर से कहती है, तुम बाहर तुम। जिस आवाज को सुनकर ही एड्रिक पीछे मुड़कर देखता है और थालिया एड्रिक से कहती है, जाओ जाकर मेट्स को बुलाओ। जिस बात को सुनकर एड्रिक थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, क्या माफ कर दीजिएगा। जिस पर थालिया उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम पहले से बदसूरत और बेवकूफ हो और अब क्या तुम सुन भी नहीं सकते हो। मैं अपने आप को तैयार करने वाली हूँ, इसीलिए जल्दी से मेट्स को बुला कर लाओ। जिस बात को सुनकर तो हमारा प्यारा एड्रिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, हाँ 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 मैं समझ गया। और फिर वो मेट्स को बुलाने के लिए जाने लगता है, पर अभी भी उसका सर चकरा रहा था इस चीज को सोचकर, क्या मैं सच में इतना ज्यादा बदसूरत हूँ। पर अचानक से वो चलते चलते रुक जाता है और फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था, उस औरत को इतनी जल्दी से हराना तो मुश्किल है, तुम ऐसे ही उसे हरा नहीं सकते हो। फिर वो जाकर एक मेट से कहने लगता है, तुम जाओ, प्रिंसेस सेरेमनी के लिए तैयार होने वाली है तो जाओ जाकर उन्हें मदद करो और बाकी तुम सभी सेरेमनी वाले जो कपड़े हैं उन्हें पहन लो। उसके बाद दूसरे सीन में हमें एड्रिक तैयार हुआ दिखाया जाता है और वो तैयार होने के बाद जब वो थालिया को लेने के लिए उसके कैरेज की तरफ जा रहा था तभी अचानक से टेम्पल की घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो सोचने लगता है, क्या टेम्पल की बेल, क्या वो सेरेमनी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। और फिर एड्रिक भागकर टेम्पल के अंदर जाता है और वो बरकत से कहने लगता है, कमांडर प्लीज क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए इंतजार कर पाएंगे, सेकंड प्रिंसेस तैयार हो रही है और वो जल्दी थोड़ी देर में ही चली आएंगे। पर अचानक से एड्रिक की आंखें गोलमटल हो जाती है, वो तो एक लड़का होकर भी बरकस की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। बाय द वे एड्रिक मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। और वो बरकस की खूबसूरती को देखते हुए थालिया की उस बात को याद करते जो कि थालिया ने उससे कहा था, तुम पहले से बदसूरत और बेवकूफ हो और क्या अब तुम ठीक से सुन भी नहीं पा रहे हो। और फिर एड्रिक धीरे से बरकस से कहता है, वो जल्दी रेडी होकर यहाँ पर आ जाएंगी। जिस बात को सुनने के बाद बरकस एक
एक गहरी सांस छोड़ता है और बरकस गैरेथ और आयला के पास जाने लगता है और उसे जाते हुए देखकर एड्रिक शर्माते हुए अपने मन में सोच रहा था, अगर वो लड़की बचपन से ही ऐसे आदमी को देखते हुए बड़ी हुई है तो फिर उनके सामने तो इस आदमी के कंपैरिजन में सभी आदमी तो बदसूरत ही लगेंगे। उसके बाद हम देख पाते हैं बरकस जाकर गैरेथ और आयला के साथ बात करने लगता है, पर वो उससे क्या कहता है वो तो हमें सुनाई नहीं देता है। पर उस चीज के रिएक्शन में गैरेथ जोरों से कहता है, हाँ क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मुझे अभी उस बेकार लड़की के लिए इंतजार करना पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ रिचुअल शुरू करो। मेरे पास ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं उस बेकार लड़की के लिए एक भी सेकंड बर्बाद करूँ। जिनसे ये बातों को सुनकर हमारा एड्रिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसके बाद एड्रिक दूर से गैरेथ से कहने लगता है, प्रिंसेस भी इम्पीरियल फैमिली की एक मेंबर है जिसको हमारे एम्परर भी मानते हैं और ट्रेडिशन के हिसाब से उनके पास भी हक है ब्लेसिंग पाने की, इस रिचुअल में हिस्सा लेने की। पर हम देख पाते हैं एड्रिक के उनसे बातों को सुनकर गैरेथ खुश नहीं लग रहा था और फिर गैरेथ गुस्से से एड्रिक की तरफ आने लगता है और एड्रिक के सामने जाकर उसके सामने खड़ा होकर उससे कहने लगता है, क्या तुम ये जानते भी हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो? और गैरेथ बहुत ही गुस्से में एड्रिक की तरफ घूरने लगता है, जिस चीज से एड्रिक भी डरने लगता है और फिर वो गैरेथ से कहता है, योर हाइनेस क्राउन प्रिंस मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक छोटा मोटा सिपाही हूँ। पर एड्रिक उसका बात खत्म करता उससे पहले गैरेथ एड्रिक का गला पकड़ लेता है और वो एड्रिक के गले को पकड़ कर कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हारे जैसा एक सिपाही मुझे लेक्चर दे रहा है? और एड्रिक भी उससे माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दीजिएगा। पर तभी वहाँ पर बरकस आकर गैरेथ के हाथ को पकड़ लेता है और वो गैरेथ से कहता है, योर हाइनेस यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें अभी आपके ही ऊपर है। पर गैरेथ बरकस के बात को ठीक से ना सुनकर ही बरकस के हाथ को अपने ऊपर से झटक देता है और फिर वो एड्रिक को छोड़कर गुस्से से बरकस के पास जाकर उससे कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार वार्न किया है, मेरे ऊपर तुम्हारा हाथ दोबारा मत उठाना, वो भी मेरे परमिशन के बगैर। क्या मैंने ये तुमसे नहीं कहा था? क्या तुम्हें लगता है मैं हमेशा ही तुम्हें ऐसे छूट देता रहूंगा? पर गैरेथ जैसे ही अपना गुस्सा बरकस के ऊपर दिखाने लगता है, उस चीज को देखकर आयला गैरेथ की तरफ चिल्लाकर आने लगती है, गैरेथ रुको। पर तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो कहने लगती है, वेल अगर मुझे पहले से पता होता मेरे लिए इतना मजेदार दृश्य इंतजार कर रहा था तो फिर तुम पिछले रिचुअल को भी अटेंड करती। और फिर हम गोल्डन हेयर देख पाते हैं जो कि हवा में लहरा रहा था और वहाँ पर मौजूद सभी लोग मतलब सभी गैरेथ, आयला, बरकस, एड्रिक और वहाँ पर मौजूद सोल्जर भी वो सभी उस इंसान की तरफ देखने लगते हैं और हम देख पाते हैं वो इंसान एक्चुअल में थालिया थी जो कि बहुत ही ग्रेस के साथ कहती है, क्या तुम लोग मेरी बात से एग्री नहीं करते हो? और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होती है। गाइस मैंने ये चैप्टर बहुत ही लेट से डाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 दिन तो लेट हो ही गया था जब ये चैप्टर रिलीज हुआ था और जिसके बाद मैंने इसका रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा था कि जब इसका दूसरा चैप्टर भी रिलीज होगा तो मैं दोनों चैप्टर एक साथ मर्ज करके डाल दूंगी, पर अभी तक इसका चैप्टर नहीं आया। इस चीज को देखकर ही मैं सोच रही थी कि डाल ही देती हूँ, बहुत ही लेट हो चुका है, तो इसी वजह से मैंने ये चैप्टर आज डाल दिया। और नेक्स्ट चैप्टर अगर 2-3 दिनों में आ जाए तो मैं वो भी जल्दी से डालने की कोशिश करूंगी। तो हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।